प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। प्रभु ने मैं आज ये फिर से यहाँ पे इकट्ठा किया और हम आराधना करने के लिए, प्रभु के वचन का अध्ययन करने के लिए आए हैं। आमोस 8वां अध्याय उसका 11 पद, ये जो वचन है प्रभु ने अपने भविष्यवक्ता से यूं कहलवाया, भविष्यवाणी करवाई, नबूवत करवाया और कहा कि मैं एक दिन ऐसा लाने वाला हूं संसार पर, अकाल होगा और लोगों को खाने का पानी की बात नहीं, पर वचन का अकाल होगा। वचन सुनने के लिए अकाल होगा, वचन सुनाने के लिए अकाल होगा। यूं लिखा है 8वां अध्याय 11 पद। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मैंने मान ली, देखो ऐसे दिन आते हैं हाँ विश्वास किया, जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास। ऐसी मंगी करूंगा, लोग मांगेंगे, ऐसे लोग तरसेंगे, न खाने के लिए न पानी के लिए, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की भूख और प्यास होगी। ऐसी भूख ऐसी प्यास होगी, वचन सुनने के लिए तड़प होगी। ऐसे यहाँ पे लिखा है। ये जो भविष्यवाणी उसके विषय में संसार के लोग भी कुछ कहते हैं, पवित्र आत्मा नहीं पाए, ऐसे भी लोग अध्ययन करके उसका प्रचार करते हैं। और हम आज कलीसिया चर्च में जुड़े, हमें क्या मानना है, हमें ये अध्ययन करना है आज। आमीन। प्रभु सहाय करे, प्रार्थना करे। आओ अपने सर को झुकाएंगे, नम्र हो गए। प्रभु का वचन कहता है कि नम्र पर प्रभु अनुग्रह करता और ज्ञान देता है। प्रभु का वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खोजी बनो परमेश्वर के राज्य के। पिता हम यीशु मसीह के नाम में झुकते और ये आज जो वचन है उसका अध्ययन करने के लिए आए। ये भविष्यवाणी जो आने वाला दिन है उसके विषय में पवित्र आत्मा सहाय करो समझने के लिए। हमें सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए हृदय दो, देखने वाले आंख दो। मेरे भाई बहन जुड़े, सबको सहाय करना। आमीन, बोलो आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है मंगी आएगी, ऐसे दिन आएंगे कि आप खाने के लिए नहीं, पानी के लिए नहीं, पर परमेश्वर वचन के लिए भूखे प्यासे होके ढूंढते रहोगे। इसके विषय में संसार के लोग ऐसा कहते हैं, कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये तो ऐसे अकाल की बात की गई है कि लोग परमेश्वर के वचन के लिए उनको कोई भूख ही न रहेगी, प्रभु के वचन को सुनने के लिए उनको आदी हो जाएगा कि मुझे दूसरा सुनना है, प्रभु का वचन नहीं सुनना है। कुछ अच्छी बातें सुननी है, जो मुझे लोभानी बातें सुननी है। परमेश्वर के वचन के लिए लोग के कान नहीं तरसेंगे, पर अच्छी बातें, संसार की बातें सुनने के लिए ऐसे लोग कहते हैं कि ऐसा अकाल होने वाला है कि परमेश्वर के लोग ही नहीं रहेंगे। गॉडली पीपल खत्म हो जाएंगे, अच्छे लोग बुरे खत्म हो जाएंगे, बुरे लोग आ जाएंगे और वचन सुनने के लिए किसी को दिलचस्पी न रहेगी। और प्रभु के वचन होंगे पर सुनने वाले ही नहीं रहेंगे। अकाल इंसानों का, परमेश्वर के लोग जो सुनना चाहते ऐसे लोग खत्म हो जाएंगे, ऐसे आफत आएगी। तो ऐसे भी लोग समझते हैं कि परमेश्वर के वचन सुनने के लिए लोग ही नहीं रहेंगे, अकाल हो जाएगा, पर अच्छे लोगों का अकाल हो जाएगा और लोग बुरे लोग रहेंगे। अकाल वचन सुनने के लिए अकाल होगा, अच्छे लोग जो सुन रहे उन लोगों का अकाल हो जाएगा। ऐसे अर्थ भी करते हैं। परमेश्वर के वचन जो सुनना चाहते वैसे लोग रहेंगे ही नहीं, अकाल हो जाएगा, सुनने वाले का अकाल हो जाएगा। दूसरे लोग कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर के वचन जो है बाइबल, वही लुप्त हो जाएगा, वही खत्म हो जाएगा, वही चला जाएगा। और लोग ऐसे पहले ऐसे भविष्यवाणी कर चुके हैं और बाइबल खत्म हो जाएगी, संसार से बाइबल चला जाएगा, बाइबल को संभाल के रखो। ऐसे पहले प्रचारक करने वाले आए थे और किया भी कि बाइबल चला जाएगा, और इस वजह से लोग बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया और बहुत बाइबल पढ़ा कि हमें बाइबल चला जाएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम यूं देखते हैं कि लोग का ये भी कहना है कि परमेश्वर के वचन ही चले जाएंगे तो तंगी होगी, भूख होगा,
प्यास रहेगी कि हमें परमेश्वर के वचन सुनने हैं, पर बाइबल कहां है, तो बाइबल चला जाएगा। ऐसे भी लोग भविष्यवाणी करते हैं, बाइबल विल वैनिश, फैमिन ऑफ वर्ड, परमेश्वर के वचन का अकाल, महंगी होगी। लोग मांगेंगे, मैं पैसा देना चाहता हूं, मुझे बाइबल दो, पैसा कितना बोलो, इतना पूरी जमीन बेच दूंगा, मुझे बाइबल दे दो। प्यासे हो जाएंगे बाइबल, प्रभु के वचन के लिए, और बाइबल चला जाएगा। ऐसे भी लोग कहते हैं, ये भी झूठा है। एक बातें सुनाने वाले सुनाते हैं। देखो सच्चाई ये है, मत्ती 6:10 में प्रभु ने कहा कि जैसे पिता तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, यीशु की प्रार्थना, परमेश्वर की मर्जी जो आकाश में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। तो एक सच्चाई है, परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? भविष्यवाणी जो की वो, परमेश्वर के वचन क्या समाप्त हो जाएगा? क्या परमेश्वर की बात है, बाइबल क्या चला जाएगा? प्रभु ने, यीशु ने ये कहा मत्ती 24वां अध्याय इसका 35 पद में, आकाश और पृथ्वी टल सकता है, मेरी बातें जो है, मत्ती मार्क लूका योहन, मेरी बातें जो प्रकाशित के, मेरी बातें ये मेरे सेवकों ने जो लिखी, मेरी बातें कभी टल न जाएगी। तो यहां पे क्या परमेश्वर की बातें टल जाएगी? नहीं, परमेश्वर की बातें टल नहीं जाएगी। जैसा उसने भविष्यवाणी की है, जैसा उसने कहा है, वो सारा होगा ही होगा। तो परमेश्वर के वचन, यीशु के वचन, वो टल न जाएंगे। बाइबल रहेगा, अवश्य रहेगा, बाइबल टल नहीं जाएगा। तो यीशु ने कहा, आसमान पृथ्वी टल सकता है, चला जा सकता है, मेरे वचन नहीं जाएंगे। आमीन। तो परमेश्वर का वचन वो कभी टलेगा नहीं। मत्ती 5:18 में प्रभु यीशु ने यूं भी कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, आसमान और धरती जाना सहल है, पर परमेश्वर के जो वचन है उसमें से न कभी कानो मात्र, गुजराती में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, एक मात्रा या एक बिंदु या बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा, नहीं टलेगा। बाइबल रहेगा दिखाने के लिए, देख ये लिखा है, देख पूरा, देख लिखा है ना, ये पूरा हुआ। तो बाइबल रहेगा, बाइबल रहेगा। प्रभु ने कहा आसमान पृथ्वी टल सकता है या वो आसान है, जा सकेगा, पर बाइबल की जो बातें है उसमें से जो मात्र है, बिंदु है, वो भी भूसेगा नहीं। देखो बाइबल रहेगा। प्रकाशित पुराने नियम व्यवस्था विवरण 12 अध्याय 32 पद में मूसा को प्रभु ने यूं कहा कि हर एक को ये आज्ञा दे, जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना। आपको उसको चौकस मानना है, और न तो कुछ उनमें बढ़ाना और न उनमें से कुछ घटाना। कुछ भी बढ़ाना नहीं, कुछ भी घटाना नहीं, यूं रहना ही रहना है। तो परमेश्वर ने पहले ही कह दिया कि मेरे वचन जो है उसमें से कोई बढ़ाना नहीं है, कुछ घटाना नहीं है, ऐसा ही रखना है। न मात्रा जाएगी न बिंदी जाएगी, ऐसा ही रहेगा। प्रभु के वचन नहीं टलेगे, ऐसा ही रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन है। देखो भजन संहिता 105:8 में दाऊद भी कहता है, ये व्यवस्था विवरण में भी लिखा है, यही बात दाऊद कहता है, वह अपनी वाचा को सदा स्मरण परमेश्वर रखता है, अपनी वाचा को सदाए बना रखता है। वह अपनी, यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है, 1000 पीढ़ी तक ये ठहराया है। तो परमेश्वर के वचन रुकने लिए है, टिके रहेंगे। परमेश्वर के वचन, बाइबल कहूं, लिखावट भी रहेगी ही रहेगी। आमीन। तो यूं मानते हैं बाइबल का वचन, बाइबल रहेगा। इंसान जा सकता है, पहला पत्रस पहला अध्याय 25वां पद, बाइबल नहीं टलेगा, परमेश्वर का वचन रहेगा ही रहेगा। लिखा है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर क्या रहेगा। ऐसा? हाँ, प्रभु के वचन युगानुयुग स्थिर ही रहेंगे। बाइबल रहेगा, प्रभु के वचन रहेंगे। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें ये सुनाया। तो सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। तो ये परमेश्वर के वचन, बाइबल जो लिखावट है, देखो परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, हर एक भाषा में बाइबल धरती पर है। इसको मिटाने के लिए कई लोगों ने कोशिश करी, नहीं मिटा पाए। परमेश्वर के वचन आते रहे, लिखते रहे, यूं के यूं ऐसे ही खड़े हैं। बाइबल में लिखा है, यशाया 40वां अध्याय 8वां पद, जो घास होता है या फिर फूल होता है, चला सकता है, जा सकता है,
घास तो सूख जाती वो सूख सकता है और फूल मुरझा जाता फूल है, मुरझा भी सकता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल तो रहेगा। बाइबल परमेश्वर के वचन सदा अटल रहेंगे। आप मत ऐसा सोचो कि बाइबल सब धरती से चले जाएंगे, कोई आएगा हर एक के घर में घुसेगा, मसीह विरोधी घुसेगा, ढूंढेगा, नाक से सूंघेगा, यहाँ पे बाइबल छिपा है, निकालो यहाँ से, वहां से निकालो यहाँ से, ऐसे लेके जाएंगे, जला देंगे। नहीं, बाइबल को जलाने से कुछ होता नहीं है। परमेश्वर जीवित है, उसका वचन कहता है घास मुरझा सकता है या फिर फूल घास मुरझा सूख सकता- जाती है और सूख फूल सकता है, फूल मुरझा मुरझा जाता है, सकता है, परंतु हमारे परमेश्वर का परंतु वचन हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। आमेन सदा अटल रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन सदा रहेंगे, अटल रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। देखो, ये जो बाइबल है उसको यहाँ धरती पे लाने के लिए कई लहू बहाए गए, उसको रोकने के लिए उसके प्रिंट प्रेस जलाए गए, कई बलिदान भी हो गए। यहां से वहां बाइबल जहां लेके जाने वाले समुद्र से यहां वो अलग अलग जगह पर ले जाने के लिए ले गए सेवकों को खत्म कर दिया। तो ये परमेश्वर के वचन को आज भी जीवित रखा है। इंसान मर गए, सेवक मर गए, और यहां से वहां सब जगह पे, धरती पर सब जगह पे, हर भाषा में फैल चुके हैं, उसको मिटाना असंभव है। अरे यूहन्ना यूं कहता है कि इतने सारे हो सके, प्रभु ने इतने सारे बड़े काम किए कि लिख पाना, और मैं तो सोचता हूं कि धरती पे समावेश न हो, इतनी सारी पुस्तक लिखी जा सकती थी, पर प्रभु ने जो चुने हुए जो उसके वचन है, यानी ये जो सारे बाइबल है, वो ऐसे ही प्रभु ने रखा है। खून बहाया है तो उसको टल नहीं जा सकता है। अलग अलग भाषा में लोगों के लिए, फायदा के लिए लिखा गया है, वो टल नहीं सकता है। अकाल होगा तो क्या अकाल होगा, हम विश्वास करते हैं, और ये मेरा विश्वास है कि सेवक सारे खत्म हो जाएंगे, माउथ पीस परमेश्वर की बात बोलने वाले खत्म हो जाएंगे। बाइबल रहेगा, बाइबल पढ़ाने वाला कोई नहीं रहेगा, बाइबल रहेगा, बाइबल समझाने वाला कोई नहीं रहेगा। आज भी बाइबल सबके पास है, चुंबन करते रख देते। आप किसी को भी पूछो इसका अर्थ क्या है, बोले नहीं समझ आए। तो ये बात है, परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं पर समझ नहीं सकते। तो आज एक समय है कि परमेश्वर के दास है, एक समय आएगा कि सेवक ही खत्म हो जाएंगे, यानी लोग भटकेंगे कि मुझे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, पढ़ने के लिए बात नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है कि लोग वचन पढ़ने के लिए भागेंगे, सुनने के लिए भागेंगे, तरसेंगे, समझने के लिए तरसेंगे। सबके पास बाइबल रहेगा पर समझ नहीं पाएंगे। जैसे मत्ती और जो पुराना नियम है, उसका जो अंतिम पुस्तक है मालाकी से मत्ती, जो 400 साल का समय है, वहां कोई नबी खड़ा नहीं रहा, कई नबी खड़ा ही नहीं रहा। लोग 400 साल तक बाइबल, परमेश्वर के वचन होने के बावजूद समझ ही नहीं पाते थे क्या लिखा है, क्या होगा। सब परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया है, परमेश्वर ने मुंह फेर दिया है, कोई नबी को भेजता ही नहीं है। ये क्या मतलब, बाइबल रखने का मतलब ही क्या है? हमारे पास बाइबल है, हमारे पास पुराना नियम पूरा है, मूसा की व्यवस्था है, नबियों ने कहा सारी बातें, पर परमेश्वर कुछ बोलता ही नहीं है। तो 400 साल तक ऐसा एक समय हुआ था जब परमेश्वर ने बात करना छोड़ दिया था। पर परमेश्वर का वचन यूं ही है कि एक समय ऐसा आएगा, अकाल होगा, तो वो सेवकों का अकाल होगा, यूं हम मानते हैं। भविष्यवक्ता का अकाल होगा, यूं हम मानते हैं। सुसमाचार सुनाने वाले सेवकों का अकाल होगा, यूं हम मानते हैं। परमेश्वर की बात सुनाने के लिए जो परमेश्वर का मुंह कहते हैं वही नहीं रहेगा, तो आवाज बोलने वाला जो है उसका अकाल होगा, और सुनने वाले तरसेंगे कि हमें सुनना है। जब यीशु मसीह आया, पता है क्या हुआ? 400 साल तक परमेश्वर ने कोई भविष्यवक्ता को भेजा नहीं था। जब यीशु मसीह आया, लूका सुसमाचार 5वां अध्याय में लिखा है, सारे लोग, भीड़ जमी गई। क्यों? लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। क्यों? सुनने के लिए। 5 अध्याय उसका पहला पद पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, हजार लोग परमेश्वर यीशु मसीह के आसपास इधर उधर खड़े हो गए। लूका सुसमाचार 5वां अध्याय उसका पहला पद पढ़ सके तो हम पढ़े। वहां पे यूं लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए परमेश्वर का वचन सुनने के लिए प्रभु पर गिरी पड़ती थी। गिरी पड़ती थी। क्यों?
वचन सुनने के लिए गिरी पड़ती थी, वचन सुनने के लिए गिरी पड़ती थी। वो समय तो सेवक थे, सेवक थे। कितने साल के बाद? 400 साल के बाद सेवक पैदा हुआ था। ये यूहन्ना पैदा हुआ, सारे लोग पीछे भागने लगे। यीशु मसीह पैदा हुआ, सब भागने लगे। वहां पे सेवक था, पर एक समय आएगा, अकाल हो जाएगा, सुनाने वाले नहीं रह गए। मत्ती 25 अध्याय 8 से 9 पद पढ़ो तो ये सच्चाई है। एक समय आएगा, लोग कहेंगे हम क्या करें, हम जलते नहीं है, हमारा दीपक बुझ गया है, हम क्या करें। तब वो कहेंगे हम तुम्हें नहीं दे सकेंगे, हम तुम्हें कुछ समझा नहीं पाएंगे। आप जाओ, जो बेचने वाले है उससे तेल लेके वहां से तेल ले लो। तो पगली जो होगी, मूर्ख होगी, वो पागल, वो चली जाएगी, जल जाएगी। किसको ढूंढने के लिए? मुझे तेल चाहिए, तेल चाहिए, कुछ तेल दे दो। तो ये बुद्धिमान बोलेगी हमारे पास समय नहीं है तुम्हें कुछ समझाना सिखाना, तुम जाओ दूसरी जगह पे। और वे चली जाएगी और गुरुजी आ जाएगा, स्वामी आएगा, अपने कलीसिया को लेके जाएगा। 5 बुद्धिमान 5 मूर्ख कलीसिया के विषय में प्रभु ने भविष्यवाणी से ये कहा। 8-9 पद पढ़े वहां पे, मत्ती 25 अध्याय 8-9 पद में लिखा है। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, मूर्ख जो कलीसिया थी या मूर्ख जो कन्या थी, उन्होंने समझदार से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, हमें तेल दे दो, क्योंकि हमारे मसाले बुझी जाती है। हाँ। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला तो यह है कि तुम बेचने भला वालों ये आप जाओ, बेचने वाले के पास जाओ, वहां से खरीद लो। तो एक समय आएगा, मना किया जाएगा, हमें पास समय नहीं, हमारे पास वचन, हम नहीं बांटेंगे। तो एक समय होगा, सेवक खत्म हो जाएंगे। और ये सच्चाई के विषय में मैं कहना चाहता हूं, सेवक जो परमेश्वर के दास है, पवित्र पाए हुए, वे सारे खत्म हो जाएंगे। एक समय आएगा, क्या हुआ? जब इज़राइल के लोग मिस्र से निकले, उनको परमेश्वर ने अच्छे देश में लेके आया, बड़े खुश थे। उनको राजा नहीं था, उनके पास नबी तो थे, शमूएल। और समय वो पहले ऐसा हुआ कि न्यायाधीश को भी परमेश्वर ने भेजा। फिर शमूएल जब पैदा हुआ, उसके विषय में हम पढ़ते हैं, पहला शमूएल 3 अध्याय पहले पद में। शमूएल पहला आदमी था जो परमेश्वर का वचन सुनाया। उसके पहले जो समय था, उसके विषय में लिखा है, वह बालक समूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। देखो, वो याजक के बीच में रहा, लेवी के यहाँ पे, एली के घर पे। और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन देखो, कम मिलता वचन था। दुर्लभ था, कोई सेवक ही नहीं था बोलने के लिए, दुर्लभ था। कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर का वचन दुर्लभ था? क्या सवा जो व्यवस्था विवरण, व्यवस्था जो मूसा की व्यवस्था क्या नहीं थी? क्या यहोशुआ की किताब नहीं थी? तो क्यों लिखा है कि वचन दुर्लभ था? तो ऐसा ही समय आएगा, वचन दुर्लभ रहेगा, क्योंकि बोलने वाला ही नहीं रहेगा। आगे लिखा है, न कोई और दर्शन कम मिलता दर्शन था। नहीं था, परमेश्वर बात ही नहीं करता था, तो वो दुर्लभ है। सोएगे, आज तो मैं गोली लेके सो जाऊंगा, पी के सो जाऊंगा, मुझे कुछ सपना आ जाए, परमेश्वर में से बात कर ले, ठेंगा। आज मैं तमु के पास बैठा हूं, कोई नबी आ जाए, मेरे से बात कर ले, ठेंगा। आज मैं चर्च में जाऊंगा, वहां पे बैठा रहूंगा, आराधना करता रहूंगा, दर्शन मिले, कोई दूत आ जाए, ठेंगा। आपको कोई आवाज ही नहीं आएगी, आप भूखे प्यासे घूमोगे, आवाज ही नहीं आएगी, कोई दास ही नहीं रहेगा। परमेश्वर की वाणी जैसे यहाँ पे दुर्लभ थी, जैसे दर्शन दुर्लभ था, ऐसा समय आने वाला है। और क्या हुआ? जब एक समय आया, फलिस्तीयों आए और इज़राइल में से जो परमेश्वर का संदूक था, वो पवित्र, जिसमें मूसा की व्यवस्था और मूसा के जो बात थी वो रखा हुआ था, वो संदूक को, वो पूरे पटारे को लेके चले गए। और ऐसा लिखा गया, पहला शमूएल 4 अध्याय 22 पद। फिर उसने कहा, इज़राइल में से महिमा उठ गई है, परमेश्वर का महिमा उठ गया है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। देखो, संदूक चला गया। तो लोग कहते बाइबल चलेगा, नहीं, परमेश्वर का महिमा चला जाएगा। एक समय रहेगा, आप परमेश्वर के वचन के लिए तरसोगे। जैसे ये हमने पढ़ा 3 अध्याय में पहले पद में, यही कि वो समय परमेश्वर की वाणी दुर्लभ थी, क्योंकि नबी नहीं था, दर्शन भी नहीं होते थे। और वैसा ही हुआ,
परमेश्वर की महिमा चली गई। लोग सुनने वाले चाहते थे हम क्या करें क्या करें। पहला शमूएल 14 अध्याय 37 पद में एक समय हुआ, शमूएल मर गया। शमूएल मर गया तो क्या हुआ? तब सेवक मर गया तो क्या हुआ? अकाल हो गया। कैसा? साउल राजा परमेश्वर के पास, परमेश्वर लिखा है, तब साउल ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं पलिस्तियों का पीछा करूं? क्या परमेश्वर मुझे बात करो। परमेश्वर हेलो हेलो मैंने फोन लगाया, बात करो। और क्या तू उन्हें इज़राइल के हाथ में कर देगा? क्या हम हार जाएंगे या हम जीत पाएंगे? प्रभु बताओ बताओ बताओ। परंतु उसे उस दिन कुछ उत्तर न मिला। परमेश्वर ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो परमेश्वर के पास कई बार सेवक आते था, ये परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया। 28 अध्याय 6 पद पढ़ो। फिर से साउल राजा ने परमेश्वर की दुआई दी। उसने बोला, प्रभु बात करो, मुझसे बात करो। 6 पद। जब साउल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, सपना के द्वारा उत्तर नहीं दिया, और न उरीम के द्वारा, न दिया, और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। न दिया, न भविष्यवक्ता था, न कुछ नहीं था। बात ही परमेश्वर ने स्टॉप बंद कर दी। आपके पास बाइबल होगा पर परमेश्वर की बात आपको समझ में नहीं आएगी। मैं यहां जाऊं या ना जाऊं तो कहां से आपको समझ में आएगा? बाइबल होगा आपके पास, क्या आप फिर भी समझ पाओगे कि मुझे यहां जाना है वहां नहीं जाना है? आपके पास बाइबल होने के बावजूद आप नहीं कुछ समझ पाओगे, क्योंकि भविष्यवक्ता ना रहेगा, न उरीम, न सपना, न दर्शन, कुछ नहीं होगा। तो वो अकाल रहेगा। लोग भटकेंगे जैसे साउल भटका कि मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं। तो सेवक जैसे 7वां पद पढ़े आगे, साउल ने अपने दास को भेजा और कहा कि जाओ, अब परमेश्वर तो बात मेरे से करता ही नहीं है, मुझे आवाज चाहिए, मुझे आवाज चाहिए, मैं क्या करूं समझ में नहीं आता है। एक कोई औरत को किसी को पकड़ के लाओ, जादू टोना करती हो, वो मुझे कुछ समझ दे। और वहां पे लिखा है एक औरत को ढूंढ के रख लाया और वो तो जादू टोना करने वाली थी। 8वां पद, साउल उसके पास गया, अपना बेस बदलकर, कपड़े बदलकर गया और वो साउल राजा ने उससे कहा, औरत तू अपने जो शक्तियां है उससे मुझे कुछ बात बता, मुझे बात करनी है, मुझे समझ नहीं आता है, मैं क्या करूं। एक काम कर, भविष्यवक्ता तो मेरे पास है ही नहीं, साउल को खड़ा कर दे, जो माफ करो शमूएल को खड़ा कर दे। शमूएल नबी वो मुझे पहचानता है, मुझे बात करनी है, मुझे दास चाहिए, मुझे सेवक चाहिए, मुझे सुनना है। तो यूं हम देखते हैं कि लोगों एक समय होगा भविष्यवक्ता के लिए तरसेंगे कि मुझे बात, परमेश्वर बात करे। 10वां पद, साउल ने यहोवा की शपथ यहां खाकर, पे लिखा है साउल ने शपथ खाई, यहोवा की शपथ खाई, शपथ हे औरत खाकर, मैं तुझे नहीं मारूंगा। पहले यही साउल था जो औरतों को मारता था। ऐसे जादू टोना करने वाले, परमेश्वर से नहीं शैतान से बात करने वाले जितने भी लोग थे उन सबको मार देता था ये राजा। तो ये आदमी जो पहले परमेश्वर की बात को नहीं सुनने वाले को मारता था। देखो पुराने नियम में ये लिखा था, व्यवस्था विवरण 12 अध्याय 30 पद में, जो जादू टोना करता है, जो यहोवा परमेश्वर को नहीं पूछकर और भगवानों को और दरगाह पे और मंदिर में और गुरुद्वारा और कहीं कहीं जाके नंग मत्था टेक टेक कर परमेश्वर की बात सुनना चाहता है, तो पहले ऐसे लिखा था उन सबको खत्म करना। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की बात नहीं सुनाते हैं। लिखा है इस्राएल के लोग, आपको अपना परमेश्वर को छोड़कर कोई परमेश्वर को मानना नहीं है। तब सावधान रहना, तू सावधान रहना इस्राएल के लोग, कहीं ऐसा न हो, ऐसा नहीं हो कहीं कि उनके सत्यानाश होने के बाद तू भी उनकी नाई फंस जाए। तू भी फंस जाए अर्थात यह कहकर और उनके तू ये कहने लगे। उनके देवताओं के संबंध देखो में ये अल्लाह अन्य जाति के देवताओं ने इनको कितनी प्रगति दी, कितनी आशीष दी है। यह पूछपाछ न करना, और मैं भी जाके उनको पूछपाछ करूं कि मैं भी कैसे बढ़ूं, मैं भी तुम्हारे भगवान के पास आना चाहता हूं, तुम्हारे देवी देवता के पास आना चाहता हूं, तुम्हारे मूर्त को पास झुकना चाहता हूं, मुझे भी कुछ जानना है। तो ऐसे कभी गलती मत करना कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना किस रीति से करते थे। तो तू गलती मत करना, उनको पूछकर गलती मत करना। तो ये सारा इस्राएल बच्चों को सिखाया जाता था कि आपको यहोवा को छोड़कर किसी को नहीं पूछना है। यशाया 8 अध्याय 19वां पद में लिखा है, जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो,
जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह तो कहना। यहाँ पे परमेश्वर ने कह दिया कि लोग जब पूछे कि देखो यहोवा परमेश्वर बात नहीं करता है ना, तो अब जादू टोना करने वाले को या फिर जिसको कुछ आता है उसके पास जाके आप बात करो, तो आप ये सुनाना उनको कि हमारा यहोवा परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है, उसको छोड़कर हम क्यों औरों के पास जाए। तो एक समय आने वाला है लोगों के पास साथ परमेश्वर बात नहीं करेगा, फिर भी यहोवा परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो समय है रहेगा जो समय परमेश्वर बात नहीं करेगा। हाँ यही होगा, बाइबल रहेगा, बात ना होगी, सो जाओगे, सपना दर्शन नहीं आएगा, कोई नबी नहीं होगा, कोई भविष्यवक्ता ना होगा। आप गलत कोई सेवक को पकड़ के मत बोलना कि प्रभु का वचन सुनाओ, क्योंकि वो समय रहेगा आपसे परमेश्वर बात नहीं करेगा। हज़िकेल 39 अध्याय का 29 पद। और उनसे अपना मुंह फिर कभी न फेर लूंगा, प्रभु कहता है मैं फिर अपना मुंह नहीं फेरूंगा, क्योंकि मैंने इज़राइल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। देखो आत्मा उंडेला है तो आशीष है, पर जब आत्मा नहीं रहता है तो मुंह समझ लो परमेश्वर ने अपना फेर दिया है। मत्ती 12 अध्याय 5 पद में परमेश्वर ने कई सेवक, यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर ने मुझे भेजते पहले कई सेवकों को भेजा, मूसा को भी भेजा, कितने सारे दास आए और आपको चेतावनी दी, समझाया इज़राइल के लोग बच जाओ, इज़राइल के लोग बच जाओ। 5वां पद मरकुस 12:8 12:5। फिर उसने एक और को भेजा, हाँ। उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। तो यहाँ पे लिखा है जितने भी परमेश्वर ने भेजे किसी को मारा, मार डाला। और 8वां पद और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। तो यीशु को भी भेजा परमेश्वर ने, उसको भी मार दिया। तो परमेश्वर ये सारा तमाशा देखता है कि जितने को मैंने भेजा, सबके पास बाइबल है, जितने में भेजा वो लोग ने सब समझाया, सिखाया, माने ही नहीं। तो ये सारे कितने भी खून बहाए हैं वो नबियों के बहाए, परमेश्वर की बात सुनाने वाले को बहाया है। जो शांति से घर में बाइबल पढ़ता है ना उसको कोई तंग नहीं करता है, जो घर में आराम से प्रार्थना करेगा उसको कोई तंग नहीं करेगा, आराधना भी करेगा चुपचाप, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जब कोई मुंह खोलेगा परमेश्वर की ओर से बात करेगा उसको ही मारेंगे, ये सच्चाई है। बाइबल पढ़ो, शांति से पढ़ो, आप कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई रखो, हमें कोई तकलीफ नहीं। तो यही रहेगा क्योंकि आपको भरमाने वाला कोई बैठा है। लूका सुसमाचार 20 अध्याय 13 पद। परमेश्वर ने कहा ये लोग, मैंने सेवकों को भेजा, ये लोगों ने मार दिया, अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने मेरे बेटे को भेजूं, शायद वे उनकी सुने, पर उसको भी उन्होंने मार दिया। लूका सुसमाचार 11 अध्याय उसका 49 पद में लिखा है कि परमेश्वर अब ये गुस्से में है कि जितने भी दास को मैंने भेजा है जो बोलने वाले, अब आप सुनना जो चाहते हो, अब मैं सुनाना नहीं चाहता हूं। ऐसा एक समय परमेश्वर करेगा। क्या करेगा? सुनने वाले आपको सुनना है, अब मैं नहीं सुनाना चाहता हूं। जब मैं सुनाना चाहता था आपने नहीं सुना, तो अब जब आपको प्यास लगेगी मुझे परमेश्वर की बात सुननी है, तब परमेश्वर बात नहीं करेगा। लूका सुसमाचार 11 अध्याय का 49 पद। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, देखो बुद्धि क्या कहती है परमेश्वर की, मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं को और प्रेरितों को भेजूंगा, भेजता हूं भेजा, और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे, ये बात है, मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से आप लहू बहाओ, बस आप लहू बहाओ, यही मैं चाहता हूं। कितने लहू बहाओगे आप? जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया तो जाए। एक समय आएगा वो युग के साथ प्रभु पलटा लेगा। क्यों? इतनी बार समझाया, इतनी बार सेवकों को भेजा, एक दिन आने वाला है परमेश्वर अपना मुंह फेर देगा, तो वो भी रहेगा थोड़े समय के लिए। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 17 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है ऑन दैट डे, वो दिन परमेश्वर कहता है उस समय मेरा कोप इन पर भड़केगा। देखो क्रोध कोप क्यों भड़केगा? क्योंकि जितने भी मैंने भेजे दास को, सुबह उठ के भेजे, पहले से भेजता रहा, सबका सुना नहीं, मार दिया, तो परमेश्वर का क्रोध ही भड़केगा। और मैं भी इन्हें त्याग कर
त्याग दूंगा, इनसे अपना मुंह छिपा लूंगा। मुंह छिपा लूंगा। अब मुझे ढूंढेंगे, मैं नहीं मिलूंगा। हाइड एंड सीक देखा है ना, अभी तेरी बारी, अभी मैं छुप जाता हूं, अभी मुझे ढूंढ 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 ढूंढ। तो परमेश्वर कहता है मेरा समय आएगा, ऐसा वो समय रहेगा, मुझे जब गुस्सा आएगा मैं छुप जाऊंगा, अपना मुंह फेर दूंगा। 31 अध्याय इसका 18 पद। उस समय मैंने फिर से कहा गया है उस समय, मैं उन सब बुराइयों के कारण उनकी बुराई के कारण जो ये पराये देवताओं की ओर फिर कर करेंगे, मेरी बात नहीं सुनते, पराये देवता की सुनते हैं, निसंदेह उनसे अपना मुंह छिपा लूंगा। निसंदेह मैं अपना मुंह फेर दूंगा, छिपा लूंगा। 32 अध्याय 20 पद। तब उसने कहा मैं उनसे अपना मुख छिपा लूंगा। मैं मुख छिपा दूंगा, ये मैंने ठान लिया। तो प्रभु आप कब मुख छिपा दोगे? एक समय आएगा प्रभु मुंह छुपाएगा। क्यों छुपाएगा? तुमने लूका का सुसमाचार में सुना, मैंने भविष्यवक्ता को, प्रेरितों को भेजा, आपने मार दिया। ये सारा एक समय, ये जो पीढ़ी आने वाली उस पर ये आएगा, आफत आएगी। तो वो समय की बात है जब चर्च, प्रभु के लोग, प्यारे लोग खत्म हो जाएंगे। और जो चर्च यानी एक समय चर्च का है, वो अन्य जाति का चर्च अब माना जाता है, और एक इज़राइल का चर्च आने वाला है। मसीह के जो लोग चुने हुए धरती पर है, अन्य जाति में है, फिर मान लो कि जो इज़राइल के नहीं है, बाहर के सारे हैं, उन सबको इकट्ठा प्रभु कर रहा है। आज समय है कि आज जेंटाइल चर्च, अन्य जाति के जो कलीसिया, अन्य जाति की कलीसिया कहो, वो आज तक है, पर एक समय आएगा प्रभु बात करना बंद कर देगा, और समय का एक समय आएगा, अकाल हो जाएगा। वचन सुनने का तो लोग सुनना चाहेंगे, भागेंगे, तलपेगे, प्यासे रहेंगे, पर सुनाने वाला कहीं नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के जो दास है, उनकी मौत, परमेश्वर का वचन कहता है, बड़े कीमती है। भजन संहिता 116:15 पद। क्यों परमेश्वर के दास की मौत के विषय में लिखा है? परमेश्वर के दास क्यों इतने मूल्यवान है? यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। अनमोल है। क्यों? मैंने भेजा, मार दिया। मैंने भेजा, कितना कीमती भेजा। क्या लेके भेजा? मैंने अपना सोने की बात, मैंने मोती समान बात लेके भेजा, पर लोगों ने सुना नहीं। तो परमेश्वर के जो दास हो गए, उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। मत्ती 13 अध्याय 24 पद। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। देखो दृष्टांत में प्रभु ने क्या कहा पता है? प्रभु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अच्छा बीज बोता रहा, सेवक आते रहे, बोलते रहे, बोते रहे, बोलते रहे, बोते रहे, बोलते रहे, बोता रहा। ऐसे सेवकों को भेजा और बीज बो दिए, पर जब लोग सो रहे थे, अभी यहाँ पे बात है सो गए। तो एक समय आएगा, दास जितने भी रह गए, देखो आज बोलते हैं मेरी अच्छी शिक्षा तेरी सड़ी शिक्षा, ऐसे लोग सिखाते हैं। अरे बोलने दो, जिसको जो बोलना है बोलो। परमेश्वर के जो हो गए वो परमेश्वर की बात सुनेंगे। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के दास सो जाएंगे, जो परमेश्वर के भेजे हुए वे सब मर जाएंगे। तब भी क्या होगा? तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। तो यहाँ पे प्रभु ने कहा सेवक मर जाएंगे, जब पूरे खत्म हो जाएंगे। प्रेरित काम 20 अध्याय 29 पद में पौलुस ने कहा कि देखो मैं सेवक हूं, मैं परमेश्वर की बात सुनाता हूं, पर मेरे जाने के बाद मैं मर जाऊंगा, तब बेकार लोग ही पैदा हो जाएंगे, आएंगे, और जो भीड़ सारी इकट्ठा मैंने की है उनको इतर बितर कर देगा। तो पौलुस जानता था कि मेरे मरने के बाद गलत सेवक आ जाएंगे। तो सेवकों की आज सही में कमी है, परमेश्वर के सेवकों की कमी है, परमेश्वर के चुने हुए सेवकों की आज कमी है, परमेश्वर की ओर से सुनाने वाले सेवकों की कमी है। जितने भी दास है उनको परखा जाता है, 20-25 साल तक उनके साथ रहा जाता है, फिर पता चलता है सही है या गलत है। तो आज सचमुच ये बात है, परमेश्वर के दास यानी मूसा समान, एलिया समान, लोग मूसा को पहचान न पाए। पहले तो कहते रहे मूसा तू भी तो हमारा भाई है, तेरे भाई भी यहाँ पे हमारे भाई है। यीशु मसीह को देखा, बोले तेरे भी बहन भाई यहाँ सब हमारे यहाँ साथ है, तू कहां से परमेश्वर का पास से आया हुआ है, हम नहीं मानते। तो ऐसे ये सबको, पौलुस को भी नहीं माना। अरे चेलों ने भी, जो पवित्र आत्मा पाए हुए चेलों भी डरते थे कि पौलुस को कहां अंदर मंडली में घुसे, या वो तो आदमी शायद लगता है कुछ गलत आदमी है। तो पौलुस को भी पहचानने में बरसों लग गए लोगों को।
ऐसे आज भी कई लोग हैं, सेवक हैं, पर सिर्फ आसमान से भेजे हुए वो कहना बड़ा कठिन है। तो परमेश्वर अपने दासों को भेजता है और पौलुस मर गया। ऐसे ही जब जितने सेवक मर जाएंगे तब अकाल हो जाएगा भविष्यवक्ता यानी परमेश्वर की बात सुनाने वाले का अकाल हो जाएगा। यूहन्ना 9 अध्याय 5 पद में प्रभु ने कहा, जब तक उजाला है मैं संसार का उजाला हूं, मैं आज लोगों को रोशनी देता हूं। एक समय आएगा अंधेरा हो जाएगा, सेवक रोशनी न देगा, उसको कहा जाता है अंधेरा। प्रेरित काम 13 अध्याय उसका 47 यानी 47 पद। पौलुस ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे, यीशु ने मुझे ज्योति समान, अन्य जाति के लिए ज्योति समान चुना है कि मैं अन्य जाति को सुसमाचार दूं। जो लोग अंधेरे में, जो लोग को समझ नहीं है मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैं फंस चुका हूं, मैं इसमें फंस चुका हूं, मैं इसमें फंस चुका हूं, मैं क्या करूं, अंधेरा अंधेरा लगता है मेरे जीवन में, उजाला नहीं है। तो पौलुस को भेजा गया था और पौलुस ने कहा मैं अन्य जाति जो परमेश्वर की बात नहीं सुन सकते उनके लिए मैं रोशनी हूं। यीशु मसीह भी एक रोशनी था। प्रेरित काम 26वां अध्याय 23 पद। अच्छा पढ़ेंगे हम लूका सुसमाचार 2 अध्याय का 32 पद। यहां पे यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो अन्य जाति के लिए रोशनी था। लूका 2:32 हाँ? कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के प्रकाश देने के लिए लिए ज्योति और तेरे नीच लोग इज़राइल को महिमा हो। आमीन। तो यीशु मसीह संसार में और प्रभु के लोगों के लिए ज्योति समान था। एक अन्य जाति भी आई औरत यीशु के पास, कनानी स्त्री थी। प्रभु ने कहा भाई तेरी बेटी बीमार है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, पर मैं कहता हूं जा तेरी बेटी चंगी हो गई है। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह जब तक था हर एक लोगों के लिए उजाला था। तो आज मसीह जितने के लोग हैं वो प्रचार करते हैं, वो उजाला देते हैं, तो तब तक रोशनी है, तब तक प्रभु की बात लोग सुन सकते हैं। पर एक समय आएगा अकाल होगा, सेवक ही खत्म हो जाएंगे और दासों का अकाल रहेगा। पहला थिस्सलुनीकी 5:5 में पौलुस कहता है तुम सारे क्रिश्चियन जो है आप संसार के लिए ज्योति समान हो। यिर्मयाह 7 अध्याय 25 पद में लिखा है जिस दिन तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले, प्रभु कहता है मिस्र से निकले उस दिन से परमेश्वर क्या करता रहता था, उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे दासों यिर्मयाह तेरे समय के तक मैं अपने दासों को, भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा। लगातार एक मर गया दूसरा भेजा, दूसरा गया तीसरा आया, चौथा गया मर गया पांचवा आया। भविष्य तक खड़े 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 होते थे, वचन सुनाते थे। यिर्मयाह 25 अध्याय 4 पद। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों को अथवा भविष्यवक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है। बड़े यत्न से उनको तैयार किया जाता था। बोलते हैं मुझे आज समय नहीं है प्रभु, प्लीज कल मुझे बोलो ना। अरे यार चल तू बेटा तू जाएगा, बोले मैं तैयार में जाऊंगा, पर कितना दूर मैं नहीं जाऊंगा। तू बेटा तैयार है, वो लोग को भूखे प्यासे जाएगा, बोले हाँ जाऊंगा, चल जा तू चल जा। समय पे आ गया, ये समय पे आ गया। परमेश्वर के पास ऐसे 7,000 कहता है, प्रभु ने कहा 7,000 ऐसे खड़े मैं बोलूंगा ना खड़े हो जाएंगे। तो परमेश्वर के पास कई लोग ऑलरेडी पहले से मौजूद है जिसको खड़ा करके प्रभु भेज सकता है। तो प्रभु ने कहा मैंने सुबह सुबह मैंने हर वक्त मिस्र से आप निकले तब से अब तक यिर्मयाह इतने साल तक मैंने अपने लोगों के लिए भेजता रहा, पर सुना नहीं, लोगों ने सुना नहीं। तो मैं साथ सच्चाई कहूंगा कि परमेश्वर के दास की बात की गई है, बाइबल गायब होगा इसकी बात नहीं की गई है। तो परमेश्वर के दास का समय रहेगा, वो समय समाप्त हो जाएगा। बोलने का समय होता है, वो समय समाप्त हो जाएगा। बोने का समय होता है, वो समय समाप्त हो जाएगा। पहली बात, बाइबल तो है, रहेगा बाइबल, पर कैसा रहेगा, उस पर मोहर की जाएगी। लोग यहां वहां भटकेंगे। दानियल की किताब 12 अध्याय का 4 पद। परंतु हे दानियल, हाँ, तो इस पुस्तक पर मुहर कर और इन वचनों को अंत समय तक के लिए, अंत समय यानी अंत समय में बाइबल रहेगा, अंत समय रहेगा बाइबल। मोहर कर, क्यों?
अंत समय तक के लिए बंद रख, बंद कर दे। और बहुत लोग पूछपाछ और ढूंढ ढांड करेंगे, देखो, पूछताछ और ढूंढ ढांड ढूंढ करेंगे, धाम करेंगे, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। और लोग ढूंढते रहेंगे, ये क्या लगाए, वहां क्या लगाए, ये क्या लगाए, वो क्या लगाए, ढूंढते रहेंगे, समझने के लिए कोशिश करते रहेंगे। आज समझने में आज पता है 1000 क्रिश्चियन पंथ हो गए। कितने? 1000 पंथ, 1000 पंथ हो गए क्रिश्चियन के। ढूंढते रहते, मेरी कलीसिया अलग है, तेरी कलीसिया अलग है। पेंटिकोस्टल में ही 100 जैसे तो हो गई है। पेंटिकोस्टल में कितनी सारी कलीसिया हो गई। दिस आर पेंटिकोस्टल चर्च, दी पेंटिकोस्टल चर्च। फिर है गॉस्पल, फुल गॉस्पल, वापस गॉस्पल चर्च है, वापस फुल गॉस्पल भी है। फिर है बरोड़ा चर्च, उसमें भी, बरोड़ा में भी बहुत है। बाइबल बिलीवर्स चर्च, कोई बिलीवर्स चर्च है, कोई बाइबल बिलीवर्स चर्च है। इतने सारे अंदर बोले मैं वो नहीं हूं। ज्ञान के लिए भटकते रहेंगे, प्रभु के वचन रहेंगे, अंत समय तक रहेंगे, पर मुद्रा की जाएगी और लोग भागेंगे। और जैसे पता है, एक समय जो प्रेरितकाम में पढ़ते 8 अध्याय 30 पद में, एक आदमी बाइबल लेके जा रहा था, पढ़ता था, समझ नहीं आता था, तब फिलिप आया, उसने समझाया। तो ऐसा ही रहेगा, लोग पढ़ते रहेंगे पर सेवक ही नहीं रहेंगे। पर यहां पे तो सेवक था, धन्य है वो समय। 30 पद, फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता और की यशायाह की पुस्तक किताब पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? समझता है? बोले नहीं समझ आता है। उसने कहा किसी के समझाए बिना मैं कैसे समझ पाऊं? तो बाइबल रहेगा पर समझाने वाला सेवक नहीं रहेगा। तो बाइबल तो रहेगा, बाइबल चला जाएगा तो भी जो लोग बाइबल पढ़कर भी नहीं समझ पाते, तो उसका मतलब क्या है? उसके पास से बाइबल लेने की मतलब ही क्या है? पर लोग कहते हैं बाइबल चला जाएगा, बाइबल चला जाएगा तो भी क्या है? बाइबल आज सबके पास है, फिर भी क्या है? 1000 पंथ हो गए, मतलब क्या है? बाइबल होने के बावजूद क्या है? अच्छा है बाइबल ले जाओ, दासों पर तो भविष्य रहे, उनका आधार तो रहे। आमीन। पहले के समय अच्छा था, लोगों को कहा जाता था ये परमेश्वर का वचन है, आपको कहना है ये हमारा आधार है, पास्टर फादर ने बोल दिया, आपको बोलना है चुपचाप, घर पे चला जाना है। बाइबल हम पढ़ाएंगे, आपको पढ़ना है, हम सुनाएंगे, आपको सुनना है, आपको ज्यादा उसमें सर नहीं बिगाड़ना है। क्यों? आप पवित्र पाए हुए नहीं हो, आप बाइबल समझ नहीं पाते हो, आप उसका समझने के लिए मत कोशिश करो, क्योंकि उस पर मुद्रा की गई है। मुद्रा सिर्फ पवित्र आत्मा ही खोलता है। आमीन। बिना पवित्र आत्मा बाइबल पढ़ोगे तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा से ही बाइबल आप समझ पाते हो। बाइबल बिना पवित्र आत्मा नहीं समझ पाओगे, क्योंकि गुरु के बिना जैसे ज्ञान अधूरा, जैसे रोशनी के बिना बाइबल नहीं समझ पढ़ पाओगे। दूसरी सच्चाई, क्यों? बाइबल होने के बावजूद लोग समझ नहीं पाएंगे। 2 करंथी 4 अध्याय 4 पद में लिखा है, यह संसार का जो देवता है उसने ठान लिया है कि जितने भी लोग यीशु के पास आना चाहते हैं, बाइबल पढ़ के आना चाहते हैं, उनके आंखों पर अंधेरा किया जाए, जिससे वो यीशु को न पहचान पाए। तो आज शैतान है, लोगों के पास बाइबल है, फिर भी बाइबल नहीं समझ पाते। तो बाइबल ले जाने का मतलब भी क्यों है? बाइबल होने के बावजूद लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि शैतान मौजूद है। तो बाइबल ले जाने का मतलब ही क्या है? बाइबल जला देने का मतलब ही क्या है? शैतान को कोई दिक्कत नहीं है बाइबल आपके पास रहे। शैतान को पता है बाइबल रहेगा, मोहर की गई है, पवित्र आत्मा ही नहीं पाया हुआ है, या पवित्र आत्मा की बात ही नहीं हो रही है, या पवित्र आत्मा की आवाज ही नहीं सुनाई देती है, तो वो बाइबल क्या समझेगा बेचारा। और मैं तो मौजूद हूं, तो बाइबल वो पढ़ के भी क्या समझेगा? मैं उसको उल्टी पलटी पढ़ाऊंगा और नया धर्म और नए मार्ग और नया कल्ट खड़ा कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कितने सारे लोग हैं संसार में आज गुमराह हो गए हैं, तो शैतान ने हर एक को गुमराह कर दिया है। तीसरी सच्चाई, यशायाह 29 पद 11 पद, 29 अध्याय 11 पद, प्रभु का वचन कहता है कि लोगों के पास बाइबल रहेगा पर दिया जाएगा
इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहर की हुई पुस्तक की बातों के कैसा समान है, है? मोहर की गई बातें समान है। जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य पढ़ा लिखा, चाहे ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पता नहीं क्या क्या आता है उसके ऊपर भी, डॉक्टरेट के बाद भी क्या क्या आता है पता नहीं, एमएमएम एमएम पे ऊपर पता नहीं होता है, डबल एमए, कितना डबल डिग्री, कितना सारा डिग्री को मुझे पता नहीं है। पढ़े लिखे एक बात सोचता था, जो पढ़े लिखे होते हैं ना वो सबसे दुखी होते हैं, सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि सबको अनपढ़ समझता है वो, और उसके भेजे में नहीं उतरेगा यही वो समझता रहता है। क्योंकि मुझे इतना ज्ञान इतने समय के बाद आया तो ये तो अभी बच्चा है, वो तकलीफ होती है। यहां पे लिखा है 11 पद, पढ़े लिखे को दिया जाएगा बाइबल। जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, इसे पढ़, ले पढ़ना भाई, पढ़ना भाई, पढ़ना, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता, चिट्ठी आई है वतन से, पढ़ना। वो क्या लिखा है ये क्या है समझ में नहीं आता है। उनका पासवर्ड होगा, वो तो वही जाने। पढ़े लिखे को दिया जाता है, जैसे डॉक्टर को लिखता है, कौन प्रिस्क्रिप्शन कौन पढ़ सकता है? वो जो वहां पे कंपाउंडर रहता है या फिर वो दुकान पे में फार्मेसी वाला हो सकता है, वो पढ़ सकता है। कॉली पीए लिखा, बोले पता है आगे कुछ पीए हुआ नहीं, वही होगा, बोले दे दो उसको, फार्मेसी दे दो, दवा दे दो। 12 पद, तब वही पुस्तक रहेगी। पुस्तक को, वही पुस्तक अनपढ़े को यह कहकर, अनपढ़ तू पढ़ने यार, तो बोलेगा मुझे पढ़ना नहीं आता है। तो आज बाइबल सबके पास है, अनपढ़ के पास भी होगा। देखना घर में एक ही पढ़ा लिखा होगा, वो बाइबल रखता होगा, बोले मम्मी बाइबल रखना, आप बीमार हो जाओ तो बाइबल रख के सो जाना, बुरा सपना है बाइबल रख के सो जाना। बेचारे अनपढ़ औरत, बूढ़ी औरत, वो भी बाइबल रखती है, धीरे धीरे पढ़ती है, बोले क्या लिखा है पता नहीं चलता है। तो बाइबल ले जाने का मतलब ही क्या है? वो सेवा नहीं रहेगी। शैतान जानता है मेरे पास समय थोड़ा है, बाइबल इकट्ठा करूं, जला करूं, ये थोड़ा समय है, मेरे पास कम समय रह गया है, मैं बाइबल जलाने के लिए हरे को भेजूं, ये मेरी सेवा नहीं है। तो शैतान को ये सेवा करेगा, ऐसे करके आज के सेवक सोच लिया है। शैतान के मन में क्या चलता है ये सोच रखा है। वो आएगा, पहला काम ये करेगा, बाइबल उठा लेगा। पता है लोग, मैं और बता देता हूं, शैतान लोगों के यहां भेजेगा। शैतान कहां भेजेगा पता है? कब्रिस्तान भेजेगा। क्योंकि कब्रिस्तान, हर एक कब्रिस्तान खोलना पड़ेगा, क्योंकि कब्रिस्तान में जो सेवक होता है उसके साथ बाइबल होता है, तो बोले वहां पे भी जाना पड़ेगा। और सारे दूत हो गए ना शैतान के, बोलेगे हमें वहां भी इकट्ठा करने का, ये क्या सेवा? राजा, शैतान राजा, ये क्या सेवा दे दी? खड्डे भी खोद देंगे 6-6 फुट में, और वहां से निकाल लेंगे बाइबल, सब ले जाने के बाइबल। ऐसे क्या बात करते हैं? चौथी सच्चाई देखो, बाइबल रहेगा, चिंता मत करो। पर लूका सुसमाचार 19वां अध्याय 44 में लिखा है, प्रभु ने कहा देखो मैं आया, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है, इज़राइल के लोग आपको ऐसा वो मसीह विरोधी करेगा, मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। कृपा दृष्टि, जब आप वचन सुन सकते हो तो कृपा दृष्टि है, वचन नहीं सुनोगे तो समझ लो कृपा चली गई है। लूका सुसमाचार 13 अध्याय 35 पद में प्रभु ने कहा, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूँ जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु धन्य है, मैं तो धन्य हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ, मुझे पर अनुग्रह हो गया है, क्योंकि प्रभु का दास प्रभु का नाम लेकर वो आया है। आमीन। तो प्रभु का नाम लेके आने वाले समाप्त हो जाएंगे। प्रभु के आने वाले, प्रभु के दास जो वचन सुनाने के लिए आ रहे हैं, लोगों को चेताने के लिए आ रहे हैं, लोगों को परमेश्वर की ओर से बात सुनाने के लिए आ रहे हैं, तो धन्य है। पर जब आने वाले ही रुक जाए तो अफसोस रहेगा। फिर से पढ़ेंगे 35 पद, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूँ। प्रभु क्या कहते हो आप बताओ? जब तक तुम न कहोगे, जब तक आप यूं न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे।
तो धन्य है, ऐसा आज कह सकते कि दास, परमेश्वर के दास मौजूद है, धन्य है, धन्य है। पर ऐसा समय आएगा कि लोग ढूंढेंगे परमेश्वर के दास को, जैसे साउल ढूंढता था, समूएल मर गया है, मैं क्या करूं, परमेश्वर आप चला गए हो, मैं क्या करूं, प्रभु अपने मुंह फेर दिया, मैं क्या करूं, अब परमेश्वर की महिमा चली गई, मैं क्या करूं। तो परमेश्वर के दास, प्रभु ने कहा, आपने मेरा आना, मेरा विजिटेशन टाइम, जो हमने पढ़ा लूका सुसमाचार 19वां अध्याय 44 में, मेरा अवसर तुमने जाना नहीं। तो परमेश्वर यीशु मसीह दास के जरिए आता है। आमीन। दास आया, समझो प्रभु आया, इसलिए प्रभु ने कहा, आपने दास को ग्रहण किया, मुझे ग्रहण किया। पांचवी बात कहूंगा, समोपदेशक पहला अध्याय 3 अध्याय पहला पद 2 पद। हर एक बात का एक अवसर, ये बात सच है, हर एक बातों के लिए अवसर होता है। दास को भेजा जाता है परमेश्वर के वचन सुनाने के लिए, अवसर होता है, फिर वो समय भी समाप्त हो जाता है। हर एक बातों के लिए अवसर होता है, और प्रत्येक काम का, और प्रत्येक काम के लिए जो आकाश के नीचे होता है, एक समय है। हर एक के लिए समय है, सच्ची बात है। जन्म का समय और मरण का समय, बोने का समय बोने का समय, और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। तो समय है बोने का समय। जब तक परमेश्वर के सेवक रहते हैं, बोते रहते हैं, परमेश्वर की बात सुनाते रहते हैं, तो समय की बात है। बाइबल रहेगा पर सुनाने वाला न रहेगा। छठी बात, जो कलीसिया है वही चली जाएगी। जैसे हमने मत्ती 25 अध्याय 8-9 पद पढ़ा, जो मूर्ख कन्या थी, वे चिल्लाने लगी कि हमें कोई समझाओ, हमें हमारा दिया बुझ जा रहा है, हमें समझ नहीं आता, हमें क्या करें। तब बुद्धिवंतों ने कहा कि जाकर तुम बेचने वाले के पास जाओ, हम नहीं दे पाएंगे। तो समझ रहेगा कि जो परमेश्वर के सेवक, वो समय समाप्त हो जाएगा। जैसे मत्ती हमने 13 अध्याय में पढ़ा कि दास जब सो गए, तो बातें कहने वाले, सुनाने वाले, सिखाने वाले, वो कह देंगे हम नहीं सिखा पाएंगे, हम नहीं समझा पाएंगे, हम हमारा तेल नहीं दे पाएंगे आपको। और सातवीं अंतिम बात, पहला ग्रंथी 2 अध्याय उसका 14 पद पढ़ोगे। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। तो बाइबल होने के बावजूद जो शारीरिक मनुष्य है, वो परमेश्वर की बात नहीं समझ पाते हैं, उनको मूर्खता लगती है। 2 अध्याय उसका 16 पद, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है, किसने जाना कि उससे सिखाए। प्रभु क्या समझाना चाहता है, प्रभु क्या कहना चाहता है, उसका मन में क्या चलता है, उसने ये लिखवाया, ये क्यों लिखवाया, ये लिखवाया, उसके क्या कहना चाहता है, ये आप तो सिर्फ प्रभु ही जान सकता है। तो प्रभु का मन किसने जाना, लिखा तो सब कुछ है, क्यों लिखा है, प्रभु आप कहना क्या चाहते हो, आप समझाना क्या चाहते हो, आप सिखाना क्या चाहते हो, ये तो परमेश्वर ही जानता है, यीशु ही जानता है, प्रभु ही जानता है। तो प्रभु का मन किसने जाना और लिखा है, हमें तो प्रभु का मन है, हमें तो मसीह का मन है, हम समझ पाते वो क्या लिखना चाहता है, वो क्या बताना चाहता है। तो बाइबल होने के बावजूद लोग के पास मसीह का मन न रहेगा, दास न रहेंगे, समझाने के लिए कोई न रहेगा। 10वां पद, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। तो वो प्रकट बाइबल रहने के बावजूद प्रकट न होगा, पर यदि आप पवित्र में पाए हुए हो तो परमेश्वर का वचन आप समझ पाओगे। तो वचन परमेश्वर की बात है, वो आप आत्मा से प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। देखो, परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। बाइबल वो एक गूढ़ बात है, आपके पास होने के बावजूद आप कह सकते हो कि मैं नहीं पढ़ पाता हूं, मैं नहीं समझ पाता हूं। और यदि आप समझोगे, आप अन्य जाति से समझोगे, आप समझना प्रयत्न करोगे, दुष्ट आत्मा मौजूद रहेगा समझाने के लिए, आप समझने के प्रयत्न करोगे, तब आप अपने मनुष्य दिमाग से पढ़ोगे, समझोगे। तो प्रभु का मन किसने जाना, और जो बातें है वो परमेश्वर की बात है, पवित्र आत्मा की बात है। तो पवित्र आत्मा के बिना बाइबल होने के बावजूद आप नहीं समझ पाओगे, पवित्र आत्मा के बिना आप नहीं समझ पाओगे। तो पवित्र आत्मा पाना है जिससे हम बाइबल समझ पाए। आमीन। लिखा है, ये वचन तेरे मुंह से जाए नहीं, रात दिन अध्ययन करता रहे, समझने के लिए कोशिश करता रहे।
तो आज तो ये हमारा अच्छा समय है कि जो प्रभु की बात हम समझ पा सकते हैं, अनुग्रह है। तो एक समय आएगा बाइबल होने के बावजूद, जैसे हम पहले मसीह में नहीं थे, बाइबल होने के बावजूद हमारे लिए बाइबल ऐसे अनपढ़ समान था, हम उसको समझ नहीं पाते थे। ऐसा था कि कुछ भेद लिखा है, समझ नहीं पाते थे। साफ साफ हमारी भाषा में, मातृभाषा में लिखा होने के बावजूद हम उसका अनर्थ करते थे। तो वैसा ही होगा, परमेश्वर अपना मुंह छिपा लेगा, अपने दासों को भेजना रोक देगा। एक समय रहेगा परमेश्वर के सेवक मर जाएंगे, एक समय रहेगा लोग यहाँ वहां इधर उधर भागेंगे वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए। सुनने की बात है, पढ़ने की बात नहीं है। वचन रहेगा पर सुन नहीं पाएंगे, दास नहीं रहेगा, न दर्शन होगा, न कोई भविष्यता रहेगा। लोग तरसेंगे और समझ न पाएंगे क्या करे, अब क्या करना है। मसीह विरोधी आके खड़ा है, अब क्या स्टेप लेना है। भविष्यता ही नहीं रहेंगे, दास खत्म हो जाएंगे, परमेश्वर के दास खत्म हो जाएंगे। तो हमें जो समय मिला है प्रभु का धन्यवाद करना है और प्रभु को प्यार करना है। आमीन। प्रभु सहाय करे। समझने के लिए आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु आपके वचनों के लिए। जो गलत शिक्षाएं लोग फैलाते, फैली है, प्रभु आपने हमें निकाला है, धन्यवाद। उससे दूर रखा है, परे रखा है, धन्यवाद प्रभु। हम आपके वचन आज सारे पढ़े, ये बात समझे कि दास की कितनी अहमियत है, और आपके दास की मृत्यु आपके लिए बड़े अनमोल है, क्योंकि आपने जो भेजा उसको वचन के साथ, और मिस्र से लोग निकले तब से यिर्मयाह तक आपने कहा मैंने भेजता रहा, और आज भी आप भेजते हो प्रभु। धन्यवाद, हम धन्य है, क्योंकि प्रभु के नाम से जो आता है हम धन्य है। एक समय आएगा खत्म हो जाएगा, आपकी बात सुनना समाप्त हो जाएगी, सुनने के लिए तरसेंगे, सुनाने वाला कोई नहीं रहेगा, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, समझाने वाला कोई नहीं होगा। प्रभु धन्यवाद ये बातों के लिए। हमने आपने हमें प्रभु चेताया, और एक मंगी आएगी, एक भूख आएगी, एक प्यास समय आएगा, एक ऐसा अकाल आएगा, लोग वचन सुनने के लिए यहां वहां भटकेंगे, आपकी बात सुनने के लिए, आपका मुख देखने के लिए, आपकी आवाज सुनकर चलने के लिए तलपेगे, दर्शन के लिए तलपेगे, सपना के लिए तलपेगे। आप बात करो इसलिए उपवास प्रार्थना भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, दास न रहेंगे। आपने जो भेजा उनका सारा खून बहाया है, उसका क्रोध आप निकालोगे, बात करना छोड़ दोगे। प्रभु वो समय भयंकर समय, और आपने पूरा लोगों को मसीह विरोधी के स्वाधीन कर दोगे, और वो मसीह विरोधी जीतता रहेगा, और उसका भी समय रहेगा। प्रभु आज आपने हमें आज का दिन दिया है, धन्यवाद। वो समय के पहले हम प्रभु आपके पास आना चाहते हैं, सहाय करना, हमारे हर एक भाई बहनों को सहाय करना, ये बातें बोई जाए, सच्चाई के साथ जुड़े हुए हर एक का भला हो, झूठ फैलाने वाले मर जाए, खत्म हो जाए, झूठ जो सारी शिक्षाएं चली हुई है वो सारा अंत हो जाए, और प्रभु आंख आपके लोगों की खुल जाए और सच्चाई की ओर जुड़े ये होने दो। पिता यीशु मसीह के नाम में पिता प्रार्थना करता हूँ, आमीन, आमीन। आओ प्रभु से क्या प्रार्थना साथ में करेंगे। हमारे बाप आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन पर गुट्टी आज में देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उसी रीति से आप भी हमारा अपराध को क्षमा करो, पश मत आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है, आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु हरे को सहाय करे, आशीष दे, आमीन। This